गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका सिविक्स का थर्ड चैप्टर इक्वलिटी यानी कि समानता स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम इसके कॉन्सेप्ट पर आते हैं, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी। इन द सिंपल टर्म इक्वालिटी रेफर टू फेयर ट्रीटमेंट। कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट फेयर ट्रीटमेंट लुक लाइक इन डिफरेंट सिचुएशन? लेट्स फाइंड आउट। इक्वलिटी का मीन्स है सबके साथ समानता भरा व्यवहार रखना। तो हम आगे पढ़ते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में हम कैसे किसी के साथ व्यवहार रखते हैं। तो एक्टिविटी 2 ये रीड करने वाली है, तो आपने राइट और रॉन्ग लगाना है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। रजत एंड रजनी आर ट्विंस। आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल रजनी एक्सपेक्टेड टू help with household chores while the Rajat is not expected to do so। अब दो ट्विंस बच्चे हैं रजत और रजनी। जब घर वो वापस आते हैं स्कूल से तो रजनी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर का काम करवाएगी एंड रजत से नहीं ये चीज़ एक्सपेक्ट की जाती। साम्या एंड सुरभि आर सिबलिंग। आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल बोथ देम आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प विद हाउस होल्ड चोर्स। साम्या और सुरभि जो है दो बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स मीन्स भाई बहन ही होते हैं। तो सिबलिंग्स हैं, वो स्कूल से आने के बाद उनसे दोनों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर का काम करवाएंगे। देन थर्ड, बिरजू इज अ पुअर फार्मर। व्हेन हिज डॉटर फॉल इल ही हैड टू वेट इन द लाइन एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल फॉर सेवरल आवर्स बिफोर शी कुड गेट ट्रीटमेंट। On the other hand, Lena worked in a big company. When her daughter fell ill, she took her to a private hospital where she got immediate treatment. अब एक बिरजू है और एक बिरजू है और दूसरा लीना है, जो कि एक बिरजू जो है वो एक पुअर फार्मर है, जो लीना है वो कंपनी के अंदर काम करती है। दोनों की बच्चियां बीमार होती है। बिरजू को तो मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है, लंबी लाइन में लगना पड़ता है अपनी डॉटर के ट्रीटमेंट के लिए। दैट उसी तरफ जो लीना है वो अपनी डॉटर को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाती है जहाँ उसको इमीडिएटली उसी समय ट्रीटमेंट दिया जाता है। देन फोर्थ कंडीशन, हरमीत इज अ टीचर इन अ गवर्नमेंट कॉलेज। माधुरी रन्स एंड स्मॉल टी शॉप just outside the college. Both of them are Indian citizen, have right to vote and election healed India। अब हरमीत है जो एक गवर्नमेंट टीचर है और दूसरी साइड माधुरी जो है वो एक छोटी सी टी स्टॉल चलाती है, लेकिन दोनों को ही राइट टू वोट प्रोवाइड किया गया है क्योंकि वो इंडियन के सिटीजन हैं। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर इनइक्वल ट्रीटमेंट किस जगह हो रहा है, वहाँ पर आपने राइट या रॉन्ग का यूज़ करना है। देन नेक्स्ट हम आते हैं आगे। द अबव सिचुएशन शो द डिफरेंस बिटवीन फेयर एंड अनफेयर ट्रीटमेंट। जो ऊपर मैंने आपको सिचुएशन पढ़ाई हैं वो आपको बताएंगी किसके साथ सही व्यवहार किया जा रहा है और किसके साथ नहीं। इन फ्यू सिचुएशन पीपल आर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, लिवलहुड एंड इकोनॉमिक स्टेटस। कई बार जो होता है हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनके लिंग के आधार पर, उनके व्यवसाय के आधार पर, उनकी आजीविका के आधार पर और उनके आर्थिक स्टेटस के ऊपर। देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनइक्वालिटी इन अवर सोसाइटी। ये है असमानता की जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के लिए। ऑन अदर हैंड, इन सम ऑफ अबव सिचुएशन पीपल्स आर ट्रीटेड इन अ फेयर वे irrespective of their gender, livelihood and economic status. These are example of equality that we see around us। और कई बार क्या होता है लोगों के साथ बिल्कुल सही तरीके के साथ व्यवहार किया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, ना कि उनके स्टेटस को देखकर, ना कि उनके आजीविका को देखकर और ना कि उनके आर्थिक स्थिति को देखकर। दैट्स द इक्वालिटी रेफर द स्टेट बीइंग इक्वल। इक्वालिटी का मतलब होता है कि आप सभी को इक्वल समझे, समान समझे। इट मीनिंग इंश्योरिंग दैट एवरी इंडिविजुअल ट्रीट फेयरली एंड हैज़ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू मेक द मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स। ये आपको इंश्योर करता है कि आपके हर एक अकेले व्यक्ति के साथ बहुत ही समानता का अधिकार हो रहा है, उसको समान ही अपॉर्चुनिटीज़, मौके दिए जा रहे हैं आगे बढ़ने के, अपनी लाइफ बेहतर बनाने के लिए। इट इज़ द बिलीव दैट नो वन शुड हैव पुअर लाइफ चेंज बिकॉज
ऑफ द वे ऑफ द बोर्न। इसका मतलब ये दिखाया जाता है, ये विश्वास दिखाया जाता है, अगर आप अपनी पुअर फैमिली के अंदर पैदा हुए तो आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, या आप किसी भी कास्ट में पैदा हुए तो अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, या किसी भी लिंग के आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। वर दे कम फ्रॉम नेशनल एंड रीजन व्हाट दे बिलीव एंड और व्हाट दे हैव टू डिसेबिलिटी। आपको कभी भी ये नहीं दिखाया जाता कि आप किस नेशन से, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप किस धर्म के हैं, या आपकी बॉडी के अंदर कुछ डिसेबिलिटीज़ है। डिसेबिलिटी मीन्स आपको कुछ मान लो मतलब कुछ आपका जो एक ऑर्गन मान लेते हैं कि मान लो ऑर्गन में कुछ डिसेबिलिटी है, आइज़ में डिसेबिलिटी, आप किस कलर के हो या आपकी लुक कैसी है वो मैटर नहीं करती है। आगे, इक्वालिटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट बट इट डज नॉट ऑलवेज मीन द सेम ट्रीटमेंट फॉर ऑल। इक्वालिटी का मतलब होता है लोगों के साथ सही व्यवहार करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका व्यवहार सबके साथ एक जैसा हो। लेट्स अंडरस्टैंड इन बेटर विद एग्जाम्पल। गोलू, मैरी, रोहन wanted together watch few cricket match. Golu is tall, Mary is short, but Rohan uses the wheelchair to get around. गोलू जो है वो लंबा है, मैरी जो है वो छोटी है, और जो रोहन है वो व्हील चेयर यूज़ करता है। दे वॉन्ट टू वॉच मैचेस स्टेडियम के अंदर वो मैच देखना चाहते हैं। अब ए और बी के अंदर आपको डिफरेंस देखना है। एट ए स्टेडियम ईच देन वाज गिवन द बॉक्स इन द सेम साइज। उनको सेम साइजेस का बॉक्स दिया गया है। दे हैव कुड स्टैंड ऑन बॉक्स एंड वॉच द मैच। उनको वहाँ पर खड़ा होना है और मैच को देखना है। गोलू वाज एबल टू सी क्लियरली ओवर द फेंस आफ्टर स्टैंडिंग ऑन द बॉक्स। अब गोलू लंबा है तो वो खड़ा होकर सब कुछ देख सकता है, बट कुड डू इवन विदाउट इट। Mary struggled to see and she shot while the Rohan is unable to see anything at all. अब जो मैरी है उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो बार बार जंप करके देख रही है कि वो मैच को देख सके, बट जो लास्ट बच्चा है हमारा रोहन, वो तो बिल्कुल ही नहीं दे सकता क्योंकि वो व्हील चेयर पर है तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसी के साथ जो स्टेडियम बी की बात कर रहे हैं हम, गोलू वॉज नॉट गिवन एनी बॉक्स बिकॉज शी इज टॉल। अब जो गोलू है उसको भी कोई बॉक्स नहीं दिया गया है। आगे, बिकॉज ही इज टॉल, वो टॉल है, वो देख सकता है। ही कैड वॉच द मैच इवन विदाउट इट, वो मैच को बॉक्स के बिना भी देख सकता है। मैरी गिव टू बॉक्सेस, मैरी को 2 बॉक्सेस दिए गए हैं। दिस हैव टू वॉच मैच क्लियरली, उनको मैच आसानी से देखा जा सके। सिंस रोहन यूजेज द व्हील चेयर ही वाज गिवन टू मूवेबल रैम्प, उसको मूवेबल रैम्प दिया गया रोहन को क्योंकि वो व्हील चेयर यूज करता है। आगे, ही कुड मूव हिज व्हील चेयर अप द रैम्प एंड वॉच द मैच। अब वो अपने जो उसको दिया गया रैंप दिया गया उसको मूव कर सकता है और मैच को देख सकता है। दिस इज अबव द एग्जाम्पल टेल द फॉलोइंग 2 मीनिंग्स ऑफ इक्वालिटी। आपको 2 तरीके की इक्वालिटी बताई है। इक्वालिटी मतलब एक इक्वालिटी है जिसका सेम जो है ट्रीटमेंट किया जाए, दूसरी इक्वालिटी है इक्वालिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फेयर ट्रीटमेंट, मतलब सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलनी चाहिए, किसके साथ, अच्छे व्यवहार के साथ। आगे नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी की जरूरत क्यों पड़ती है? वी हैव लर्न दैट इक्वालिटी रेफर टू गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फेयर ट्रीटमेंट। हमें पता है जो इक्वालिटी का मतलब है सबको बराबर मौके देना और उनके साथ सही से व्यवहार करना। बट वाई दिस इक्वालिटी इंपॉर्टेंट? इक्वालिटी हमारे लिए क्यों ज़रूरत है? व्हाट विल हैपन टू पीपल आर नॉट ट्रीट फेयरली। लोगों के साथ अगर सही व्यवहार ना किया जाए तो क्या होगा? फर्स्ट है इक्वालिटी हैव मेंटेन द पीस एंड हार्मोनी। हमारी जो इक्वालिटी है वो शांति का प्रतीक होती है। अगर इक्वालिटी है तो हम लोगों के अंदर शांतमयी और मिलाप पूर्वक तरीके से रह पाएंगे। When people are given to equal opportunity and fair treatment, they can live happy life and peace and harmony. When they are discriminated against the base of their caste, gender, reason, nationality, skin color, ability, they feel sad and anger. They lead the upset in the society. They lead to
अनरेस्ट इन सोसाइटी। अगर मान लो किसी भी लोगों के साथ अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है, किसी को बराबर हक मिला है, तो लोग क्या करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए खुश रखते हैं, वो समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं। बट लोगों के साथ जब किसी कास्ट के आधार पर, लिंग के आधार पर, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर, कलर के आधार पर, या किसी भी आधार पर जब उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो वो उनके अंदर वो रह जाता है कि मन में एक सैडनेस और एक एंग्री गुस्सा आ जाता है, जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं होता, सोसाइटी को अनरेस्ट कर देता है। द नेक्स्ट है इक्वालिटी प्रमोट द डाइवर्सिटी। इक्वालिटी जो है वो हमारी विभिन्नता को आगे लेके आती है। ट्रीटिंग एवरीवन विद इक्वालिटी प्रमोट द डाइवर्सिटी एज allow people the different culture to bond the each other. They develop to respect and tolerance people the different form of us. जब इक्वालिटी मिलती है तो लोगों के अलग अलग विचार, अलग अलग कल्चर बाहर आते हैं। लोग अपने एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को बांटते हैं, अपने कल्चर को बांटते हैं, अपने फूड्स को, अपने क्लोथ्स को जब चेंज करते हैं, एक दूसरे को अडेप्ट करते हैं, जिससे क्या डाइवर्सिटी, विभिन्नता पाई जाती है, जिससे हम एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं, एक दूसरे को ना ठेस पहुंचाने वाला काम करते हैं, जिससे क्या हमारा समाज भी आगे बढ़ता है। द नेक्स्ट है इक्वालिटी मेक द वर्ल्ड सेफ प्लेस टू लिव। इक्वालिटी जो है, समानता जो है, वो वर्ल्ड को हमारे लिए सेफ बनाती है रहने के लिए। इक्वालिटी इन द कंट्री हेल्प पीपल टू फील सेफ एंड हैप्पी। एवरीवन गेट टू अपॉर्चुनिटी टू हैव द गुड लाइफ। लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छी लाइफ जीने के लिए। एज द रिजल्ट दैट डू नॉट फील जेलस विच ईच अदर नीड द फाइट विद ईच अदर। इससे क्या होता है, जब हमें इक्वालिटी मिलती है, हम एक दूसरे के साथ मतलब जेलस नहीं करते हैं, ईर्ष्या वाला व्यवहार नहीं रखते हैं, आपस में नहीं लड़ते झगड़ते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे नेशन के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर प्रेम भरा व्यवहार बना रहता है, सम्मान, शांति बनी रहती है। होप बच्चे आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपकी डाउट क्लासेस होगी, आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होते हैं तो बाद में मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो डाउट क्लासेस में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।